स्पिरिचुअल योग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवल किशोर की ओर से सादर नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने योग के 5 अंगों के बारे में चर्चा की। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम और 5वां प्रत्याहार। प्रत्याहार में कदम रखने के बाद योगार्थी अप्रतिम आह्लाद से आच्छादित महसूस करता है। उसके अंदर असीम उत्साह और उमंग का संचार होता है। अब वह नई शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए, बाद में हम लोग बात करेंगे शक्तियाँ क्यों प्राप्त की जाती हैं। नई शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए वह अगले 3 अंगों में क्रमशः प्रवेश करता है। ये जो शुरू के 5 अंग हैं, ये बहिरंग साधन या साधना कहलाते हैं। यानी जो बाहरी अवयव हैं, बाहरी घटक हैं, उन घटकों पर साधना की जाती है और उनको साधन बनाया जाता है। लेकिन आगे के 3 अंग जो हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों अंतरंग साधन या साधना कहलाते हैं। क्योंकि ये योगार्थी के भीतर की साधनाएं हैं। वो सारा काम अपने अंदर करता है, अंतस में करता है। इसलिए इनको हम अंतरंग साधन या साधना कहते हैं। अब हम छठे चरण धारणा की बात करते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार देशबंधस चित्तस्य धारणा, यानी चित्त, मन को, उसकी वृत्तियों को किसी देश विशेष यानी स्थान विशेष में बांधना ही धारणा है। संस्कृत में, अध्यात्म में देश को किस स्थान विशेष के लिए यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो देश बंधस चित्तस्य धारणा, ये महर्षि पतंजलि जी का कहना है। तो ये जो देश है, स्थान है, वह हमारे शरीर के भीतर भी कहीं हो सकता है, शरीर के बाहर भी कहीं हो सकता है। शरीर के भीतर मतलब ललाट देश हो सकता है, हृदय देश हो सकता है, उदर देश हो सकता है, कटी देश हो सकता है। तो इन देशों पर नाभि देश हो सकता है। तो इन देशों पे मन को बांधना, इन स्थानों पे मन को बांधना धारणा कहलाता है। शरीर से बाहर के भी कई ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, स्थान हो सकते हैं जहाँ पर हम अपने मन को बांध सकते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, ध्रुव तारा, किसी देवी या देवता की प्रतिमा, किसी आराध्य ऋषि मुनि, संत महात्मा का व्यक्तित्व, इन सब में भी अपने मन को बांध सकते हैं। मन को बांधने का मतलब कि मन को उसी पर केंद्रित रखना, उन्हीं स्थानों पर मन को एकाग्र करके रखना। तो ये धारणा है। महर्षि घेरंड के अनुसार धारणाओं के सिद्ध होने से कषाय यानी विकार के दुष्परिणाम मंद होते हैं, दुखद कर्मों का क्षय होता है और आध्यात्मिक लाभ होता है। योगार्थी के मस्तिष्क की शक्ति और सामर्थ्य में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। अभ्यास के आधार पर अनेक प्रकार की धारणाएं हैं, लेकिन उन सभी का जिक्र करना यहाँ समय के अभाव के कारण संभव नहीं है। तो उन धारणाओं में जो कुछ प्रमुख धारणाएं हैं, उनमें से हम 5 पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। ये 5 हैं
पार्थिवी धारणा, आमभसी धारणा, वायवीय धारणा, आग्नेय धारणा और आकाशी धारणा। इन 5 नामों में आप देख रहे होंगे, पार्थिवी मतलब पृथ्वी, आमभसी मतलब जल, आग्नेय मतलब आग, वायवीय मतलब वायु और आकाश। आपने ये सुना होगा कि क्षितिजल पावन गगन समीरा, पंच तत्व बना यह अधम शरीरा। तो इन 5 तत्वों, जिन 5 तत्वों से ये शरीर बना है, उन तत्वों पर विजय प्राप्त करना। क्षितिज मतलब पृथ्वी, जल तो जल है ही, और क्षितिजल पावक, यहाँ पावक मतलब आग, गगन आकाश, समीर वायु। तो इन 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करना, उन पर अधिकार करना, इन 5 धारणाओं का प्रयोजन है। पार्थिवी धारणा, इसकी पूर्ण सिद्धि होने का अभिप्राय पृथ्वी विजय। पृथ्वी विजय का मतलब कि आप पृथ्वी पर कहीं भी बिना किसी साधन के एक जगह से दूसरी जगह विचरण कर सकते हैं। किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी, न पासपोर्ट की ज़रूरत होगी, न वीज़ा की ज़रूरत होगी, न किसी परिवहन साधन की ज़रूरत होगी, न एरोप्लेन की ज़रूरत होगी, न ट्रेन की ज़रूरत होगी, और एक जगह से दूसरी जगह आप पलक झपकते पहुंच सकते हैं। दूसरा, आमभसी धारणा। इस धारणा के सिद्ध होने पर जल पर विजय प्राप्त होती है, जल की वृत्तियों पर विजय प्राप्त होती है। आप चाहेंगे तो जल आपको भिगो नहीं सकता, जल आपको डुबो नहीं सकता। आप जल की धारा से आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता, कोई क्षति नहीं पहुंच सकती, और आप जल पर चल सकते हैं। तीसरा है आग्नेयी धारणा। आग्नेयी धारणा के सिद्ध होने पर आग आपको जला नहीं सकती। आप आग प्रज्वलित कर सकते हैं बिना किसी साधन के। आपको आग्नेयी धारणा में सिद्धि प्राप्त करने के बाद जन्म और मृत्यु से होने वाले दुख का भय नहीं रहता, यानी उससे आपको दुख नहीं होता। वायवीय धारणा, यानी वायु की वृत्तियों पर आपकी विजय होती है, आपका अधिकार हो जाता है। आप वायु पर चल सकते हैं, वायु में विलीन हो सकते हैं और फिर से प्रकट हो सकते हैं। वायु आपके अंदर है और एक वायु आपके बाहर है। आपके अंदर की वायु यानी युगार्थी के अंदर की वायु बाहर की वायु से ज़्यादा प्रबल हो जाती है। आकाशी धारणा, इसकी सिद्धि से योगार्थी को मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। ये जो आग्नेयी धारणा है, इसके लिए आप चाहें तो आपका जो नाभि प्रदेश है उस पर आप अपने मन को बांध सकते हैं। आमभसी धारणा, जो आपका हृदय स्थान है, उस जगह पर आप महसूस करें कि जल है, और वो जल पर आप जब धारणा करते हैं तो आपको आमभसी धारणा सिद्ध हो जाती है आपके लिए। तो इन धारणाओं पे बहुत विस्तार से चर्चा हम अभी नहीं कर सकते। फिलहाल ये हम कर सकते हैं, किसी भी धारणा के लिए योगार्थी को एक लंबी सांस लेकर 2 घंटे तक कुंभक करना पड़ता है, सांस को रोक लेना पड़ता है। एक साधारण इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लोग प्राणायाम सिद्ध कर लेते हैं
वो कई कई घंटों तक, कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक, कई कई वर्षों तक भी अपनी सांस को रोकने की क्षमता पा लेते हैं। तो किसी भी धारणा के लिए योगार्थी को लंबी सांस लेकर 5 घड़ी यानी 2 घंटे तक कुंभक करना पड़ता है। धारणा का अभ्यास आरंभ करने के समय किसी विशेषज्ञ की देखरेख और मार्गदर्शन में ही रहना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ी क्षति भी हो सकती है। इन धारणाओं की सिद्धि के लिए अत्यधिक धैर्य और पुरुषार्थ की ज़रूरत होती है। सिद्धि के लिए कोई भी समय सीमा तय नहीं की जा सकती है। आपको आशावान रहना होगा कि आज न कल हमें ये धारणाएं सिद्ध हो ही जाएंगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इनको जब आप साध लेते हैं, यानी यम और नियम के द्वारा आपका शरीर, आपका मन, आपका विवेक और आपकी चेतना जब पूरी तरह निर्मल हो जाती है, आसन से आपके शरीर को व्यवस्थित कर साध लिया जाता है। प्राणायाम की आग में आपके मन को तपाकर निर्मल कर लिया जाता है और इंद्रियां प्रत्याहार के द्वारा वशीभूत कर ली जाती हैं। तब योगार्थी योग की छठी अवस्था यानी धारणा में प्रवेश करता है। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।